हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शिप्रा क्लासेस में। और मैं हूं आपके साथ शिखा। तो आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे गणित क्या है, संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इस तरह की सभी संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, जीडी, रेलवे, पटवारी, पुलिस, सीटेट, टेट और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में। पर अगर उससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो आज जैसे सबसे पहले कि मैथ क्या है। मैथ मतलब होता है गणित। गणित क्या है? तो गणित का शाब्दिक अर्थ होता है गणनाओं का अध्ययन करना। गणनाओं मतलब गिनना, तो जिसे हम गिन सकते हैं वही तो गणित है। फिर है जैसे गणित की परिभाषा। तो गणित उन विधाओं का समूह है जिससे संख्याओं, मात्राओं, परिणामों और गुण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें हम संख्या को पढ़ते हैं, मात्रा को पढ़ते हैं, परिणामों को पढ़ते हैं और गुण को पढ़ते हैं, वही सारी चीज़ें हमारी गणित के अंदर आती हैं। फिर है जैसे शून्य। तो शून्य की खोज हमारे भारत में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो शून्य की खोज हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो भारत में की गई थी। फिर है जैसे डिजिट, मतलब अंक क्या है? तो अंक क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। अंकों की संख्या 10 होती है। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सारे हमारे अंक होते हैं। जब तक वो अकेले होते हैं तो अंक होते हैं, और जब 1 से 2 या 3 हो जाते हैं तो वो हमारी संख्या बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे नंबर्स, मतलब संख्या। तो संख्याएं क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। जैसे 9 के बाद हमारा जैसे 10 आ गया, तो 10 हमारी संख्या है क्योंकि इसमें 2 अंक हैं। तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या कितने भी अंक हो, वो सारे हमारे संख्या के अंदर आते हैं। पर जब तक वो अकेला है तब तक अंक होता है। तो संख्या जैसे 10, 99, 100, 1000, 9999, इस तक मतलब जितनी भी अनंत तक की संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक हों, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं। फिर है जैसे हमारा नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो वे संख्याएं जिसके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जा सकती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, या तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह की अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, चाहे जो भी हो, पर वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। या हम कह सकते हैं कि 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे इसमें 1 है, तो 1 से पहले 0 अगर उस पर जोड़ दिया जाए तो वो हमारी सभी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती। नेक्स्ट है जैसे इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को जब धन और ऋण के में व्यक्त किया जाता है। तो जैसे कोई भी पूर्ण संख्या अगर हम ले लें 0 से अनंत तक की, और उससे अगर धन और ऋण में व्यक्त कर दिया जाए तो वो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह की अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे हमारा इवन नंबर, मतलब सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। और यह तो हम कह सकते हैं कि जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सारी संख्याएं हमारी इवन नंबर, मतलब सम संख्याएं कहलाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जैसे ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या क्या है? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। फिर है नेक्स्ट जैसे
तो ऑड नंबर में जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिए 9 6 5 8, तो इसके इकाई अंक पे 8 है और सम, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसके इकाई अंक पे 8 है। जिसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 होता है वो सारी हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। पर जिसके इकाई अंक पे 1 3 5 7 9 होता है वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं 6 2 4 और अगली संख्या हम अपनी विषम कर देते, तो ये हमारी पूरी संख्या विषम संख्या बन जाती है। तो ये हमारी पूरी संख्या विषम संख्या बन जाती है। जैसे 62 49 है, इसको अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो 2 तिहाई 6, फिर 2 एक कम 2, फिर 4 लिए, 2 दूनी 4 और फिर 9, तो 2 चौको 8, तो 9 में 8 घटाओगे 1 आएगा, यहाँ पे 1 शेष बचता है, मतलब 2 से पूरी ये संख्या विभाजित नहीं होती, इसलिए यह संख्या हमारी विषम संख्या है। और अगर भागना करके देखना हो तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि जिसके इकाई अंक पे 1 3 5 7 9 होता है वो सभी हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट जैसे हमारा कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, तो वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, 2 गुणनखंड तो सभी संख्या के होते हैं, एक तो वही स्वयं संख्या हो गई और एक से सारी संख्याएं विभाजित होती है, तो एक और स्वयं की संख्या को छोड़ के अगर इसके अलावा भी अगर कोई गुणनखंड होते हैं तो वो सारी हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 इस तरह की सभी अनंत तक की संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्याएं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो सारी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं। फिर नेक्स्ट है जैसे हमारा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, तो वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो वो सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ये ऐसी संख्याएं हैं जिसके 2 से अधिक कोई गुणनखंड नहीं होते। जैसे 2 है तो 2 एक और 2 के अलावा किसी और से नहीं विभाजित होता, 3 है तो 3 भी एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता। तो इस तरह की सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो वो सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे हमारा सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, तो कोई प्राइम नंबर से क्या होते हैं, जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त 1 हो तो वह संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 8 15 18 23 इस तरह की सभी संख्याएं जिसके महत्तम समापवर्त सिर्फ 1 होता है वो सभी संख्याएं हमारी अब सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 9 और 20, तो 9 हमारा 3 त्रिकाई 9 होता है और 20 हमारा 2 दाहम 20 2 पंचे 10, तो इसमें इसका गुणनखंड 3 गुणे 3 है, 1 गुणे 3 गुणे 3 और इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इनके और इनके बीच कोई भी कॉमन नहीं है इसलिए इसका महत्तम समापवर्त 1 हो जाएगा। तो जिसका मासा 1 होता है वो संख्या हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे हमारा रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हों या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके वो सभी संख्याएं हमारी रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। p एवं q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो इसमें भिन्न के रूप में लिखी गई संख्या हो वो पूर्णांक हो चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो संख्याएं हमारी रैशनल नंबर कहलाती हैं। जैसे 6/5 4/12 -3/2 5
रूट 49, रूट 36/49। तो जैसे रूट 49 है तो रूट 49 को जब हम रूट से बाहर लाएंगे, जैसे दिया हुआ है अंडर रूट 49, तो 49 को जब हम बाहर लाएंगे तो ये क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 हमारा आ जाएगा। फिर जैसे रूट 36/25, तो 36 6 का स्क्वायर होता है अपॉन 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 6/5 स्क्वायर एंड रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 6/5 ये हमारा बचेगा जिसे हम रूट से बाहर ला सकते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम रूट से मुक्त करा सकते हैं वो संख्याएं हमारी रैशनल नंबर कहलाती है, मतलब परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, फिर जैसे है हमारा नेक्स्ट इनरैशनल नंबर। तो इनरैशनल नंबर क्या होता है, मतलब अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो रूट के से पूर्णतः मुक्त ना हो। रैशनल नंबर में क्या होता है, जिसे रूट से मुक्त किया जा सकता है, और इनरैशनल नंबर में क्या होता है, जिन्हें रूट से मुक्त नहीं किया जा सकता। तो वो सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती, जैसे रूट 3, रूट 5, 2 + रूट 3, रूट 5 - 2, पाई, ये होता है पाई। तो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो हमारी रैशनल नंबर होती है और पाई हमारा इनरैशनल नंबर होता है। तो इस तरह की सभी संख्याएं जिसे हम रूट से मुक्त नहीं करा सकते, या हम कह सकते हैं कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो सारी संख्याएं हमारी इनरैशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गई संख्याएं। इसके बाद कुछ इनके बीच के ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट्स है, जीरो या ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो जीरो एक पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होते। पूर्णांक संख्या तो ऋणात्मक संख्या होती हैं पर प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट है, जैसे एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। विषम संख्या है, एक पर भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। फिर है जैसे दो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, तो दो सम होने के कारण सम है और इसके दो से अधिक गुणनखंड नहीं होते, इसलिए ये अभाज्य है। तो दो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होती है। फिर नेक्स्ट है जैसे हमारा जीरो, तो जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो जीरो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। फिर है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक से स्टार्ट होती हैं, तो एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। फिर है जैसे एक दो के बारे में तो चर्चा हो गया। फिर तीन जो होती है, तीन एक अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद आता है हमारा चार, तो चार सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। तो चार जो होती है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। फिर जैसे एक से 100 तक की गिनती में 21 बार एक आता है। 21 बार, जैसे मान लीजिए 1 है, फिर 10 है, फिर 11, 21, 31, 41, 51, 61, इस तरह से ये एक है, ये एक है, ये एक है। तो इस तरह करके 21 बार 1 से 100 तक की गिनती में हमारा एक आता है। नेक्स्ट है उसके बाद कि 1 से 100 तक की गिनती में 11 बार जीरो आता है। 1 से 100 तक की गिनती में 11 बार जीरो आता है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इस तरह मिला के हमारे 1 से 100 तक की गिनती में 11 बार जीरो आता है। फिर है 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें से 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं और 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं, और 1 से 100 तक में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह की सभी संख्याएं जिनके कोई गुणनखंड नहीं होते एक और स्वयं के अलावा, वो सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो 1 से 100 तक में 25 होती हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे हमारा 1 से 100 तक की गिनती में 75 भाज्य, अगर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं तो 75 भाज्य संख्याएं होती हैं। फिर है सम विषम की बात करते हैं, तो 1 से 100 तक की गिनती में 50 सम तथा 50
विषम संख्याएं होती हैं। तो ये हो गए संख्याओं के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन। इसके अलावा भी कुछ और डिफिनीसन अभी संख्याओं के बारे में है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हम नंबर पे ही लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।